हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 021 काउंसलिंग साइकोलॉजी का ब्लॉक 1 का यूनिट 3 जो ऑलरेडी कर रहे हैं, इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात करें, थेरेपीज़ की बात कर रहे हैं। थोड़ा लेंथी है बट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, काफ़ी इसमें एग्जाम में आता है। तो इसमें आज हम करेंगे रैशनल इमोटिव थेरेपी एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इनके बारे में बात करेंगे। RET के रैशनल क्या होता है, जिसमें हमारा कॉग्निशन इन्वॉल्व होता है। इमोटिव क्या होता है, जहाँ पे हमारा इमोशनल पार्ट इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण हम अपना बिहेवियर करते हैं। तो इसमें क्या होता है RET में कि एल्बर्ट एलिस ने इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को 1955 में दिया था। इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं। उसी के हिसाब से हमारा बिहेव होता है, जैसे हम सोचते हैं, जैसा हमारे जो इमोशंस होती हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमारा कॉग्निशन भी और हमारा बिहेवियर भी और हमारी इमोशन, ये तीनों आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड होते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं आपस में। दिस टेक्निक एज्यूम दैट कॉग्निशंस, इमोशंस एंड बिहेवियर इंटरेक्ट एंड हैव ए रेसिप्रोकल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तीनों ही, कॉग्निशन जैसा हम सोचते हैं, इमोशन जैसा हम फील करते हैं, और बिहेवियर उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। बेसिकली इस थ्योरी में हम ये कहते हैं, ये कहना चाहते हैं एल्बर्ट एलिस कि जो हमारा जो हम ह्यूमंस का क्या होता है, इंडिविजुअल्स का क्या होता है, कि माइंड होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम एक्ट करते हैं। कई बार हमारे दिमाग में क्या होता है, उल्टी चीज़ें आ जाती है, नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, इरेशनल थिंकिंग आ जाती है, डिस्टॉर्टेड थॉट आ जाते हैं, जिस कारण से हमारी थिंकिंग वैसे होने के कारण हमारा बिहेव भी हम वैसे ही करते हैं। तो इस कारण से जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तब जो है क्लाइंट क्या होता है, वो काउंसलर की हेल्प उसको लेनी पड़ती है। तो इट इज़ वेरी डायरेक्टिव होती है, काफ़ी सिंपल होती है, ये डायरेक्शन दी जाती है इसमें। एंड कंसर्न एज मच विथ थिंकिंग एज मच, क्योंकि इसमें थिंकिंग को भी और फीलिंग को भी, दोनों को इन्होंने क्या है, इक्वल इंपॉर्टेंस दिया, बिहेवियर को भी। It also teaches that our emotions stem mainly from our beliefs, evaluations, interpretations and reactions to life situation। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी इमोशंस होती हैं, जो कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो क्या होता है, हमारा कॉग्निशन एंड हमारी इमोशंस कैसे होती है उसी पे बेस्ड होती हैं। उसी के साथ हम अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और इसी के हिसाब से हमारा बिहेवियर होता है, हम उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं टुवर्ड्स द लाइफ सिचुएशन अपनी डे टू डे लाइफ में। एंड इट इज़ एन एजुकेशनल प्रोसेस इन विच क्लाइंट्स लर्न टू आइडेंटिफाई एंड डिस्प्यूट इरेशनल। अब क्या है, ये जो चीज़ है ये काउंसलर की हेल्प से होती है, जिसमें क्या होता है, काउंसलर क्या करता है, क्लाइंट की हेल्प करता है किस चीज़ में, कि वो अपने खुद के आइडेंटिफाई करे जो उसकी इरेशनल बिलीफ हैं, जो उसकी नेगेटिव थिंकिंग है, जो उसके डिस्टॉर्टेड आइडियाज़ हैं, उनके साथ वो डिस्प्यूट करे, खुद उनको आइडेंटिफाई करे, कैसे अपने आप को खुद के बारे में जाने, और रिप्लेस इन इफेक्टिव वेज ऑफ थिंकिंग विद इफेक्टिव एंड रैशनल कॉग्निशन। और इसके बेस पे क्या करता है, जो खुद को पहचाने का, वो अपने इन रैशनल बिलीफ को समझेगा क्लाइंट, तो क्या होता है, उनको फिर रिप्लेस करे किस चीज़ से, अपने जो अच्छे थॉट है, इफेक्टिव है, रैशनल है, उनके साथ उनको रिप्लेस कर। तो ये टोटल जो है RET थ्योरी का मतलब ये होता है कि रैशनली जो हम उससे रैशनल और इमोशनल और जो हमारा बिहेवियर है, तीनों को ठीक करना है विद द हेल्प ऑफ द काउंसलर। आपके व्यूज ऑफ ह्यूमन नेचर क्या, RET assumes that we all are born with the potential for both rational and irrational। हम दोनों, हमारे अंदर जो है, ये क्या मानती है थ्योरी, कि हम सबके अंदर एक तो रैशनल थिंकिंग का भी होता है पोटेंशियल, और इरेशनल का भी होता है। लेकिन हमारी जो बायोलॉजिकल टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा हम जो है उल्टा ही सोचते हैं, क्रूडली सोचते हैं, एंड टू नीडलेसली डिस्टर्ब, जिस कारण से हम क्या करते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। ह्यूमन्स आर सेल्फ थिंकिंग, हम अपने आप से बात करते हैं, खुद को हम इवैल्यूएट करते हैं, सेल्फ सस्टेनिंग, अपने आप उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। आप कभी भी देखेंगे जब हमारी टेंडेंसी होती है, मान लीजिए हमारा बच्चा जो है स्कूल से आने में, कॉलेज से आने में वो लेट हो जाता है, तो हमेशा हम उसका उल्टा ही सोचते हैं कि ऐसा ना हो गया हो, ऐसा ना हो गया, क्योंकि ये ह्यूमन थिंकिंग है। तो उसी के साथ हमारा जो है बिहेवियर हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि हम आपस में जो ह्यूमंस होते हैं, खुद से टॉक करते हैं, अपने बिहेवियर को उसी के हिसाब से इवेल्युएट करते हैं, और उसी के हिसाब से हमारा जो है बिहेवियर होता है। तो इसमें क्या होता है, देयर इज अ टेंडेंसी टू इन्वेट डिस्टर्बिंग बिलीफ एंड कीप आवर सेल्फ डिस्टर्ब थ्रू आवर सेल्फ। हम खुद से बातें करते करते क्या करते हैं, हम अपने आप को डिस्टर्ब करते रहते हैं, क्योंकि डिस्टर्बिंग बिलीफ सिस्टम के कारण। ह्यूमन्स हैव द कैपेसिटी टू चेंज। अब क्या उन्होंने क्या किया कि इसी कारण से कहते हैं सभी ह्यूमंस को ये कैपेसिटी भी होती है हमारे अंदर, जो हमारी इरेशनल बिलीफ सिस्टम होता है, हम उसको चेंज करें। तो किसी चीज़ को चेंज करने की, कॉग्निशन को, इमोशन को एंड बिहेवियरल प्रोसेस, हर जगह इन्होंने क्या, कॉग्निशन, बिहेवियर एंड हमारा क्या है,
फीलिंग्स, या जिसको हम ए बी कहते हैं अफेक्टेड, यानी इसको हम ABC मॉडल भी कहते हैं, ABC, जिसके अंदर हमारी फीलिंग्स आ जाती हैं, बिहेवियर आ जाता है, हमारी कॉग्निशन आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि रोल ऑफ काउंसलर का इसमें रोल क्या होता है। उसमें क्या होता है, एक तो नंबर 1 पे दे एक्ट एज इंस्ट्रक्टर्स हु टीच एंड करेक्ट क्लाइंट्स की जो कॉग्निशन है, जो उसके डिस्टॉर्टेड आइडियाज़ हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, उसको वो क्या करे, ठीक करे। Therefore, they must listen carefully for illogical and faulty statements from the clients and challenge their। इस कारण से वो क्या करते हैं, वो बहुत ध्यान से क्लाइंट की प्रॉब्लम को सुनते हैं और क्या करते हैं, फिर उसके ऊपर चैलेंज करते हैं, जहाँ पे वो गलत बोलता है उसको इंटरेक्ट करते हैं, उसको जो है काउंटर मतलब कि अटैक करते हैं उनके ऊपर कि नहीं आप गलत क्या कह रहे हो, कन्फ्रंट करते हैं उनको। एंड द काउंसलर फोकस इज ऑन द थॉट्स एंड बिलीव्स ऑफ द क्लाइंट, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दोज विच क्रिएट प्रॉब्लम। उन सबको देखता है कैसे, एंड एलिस आइडेंटिफाई सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने क्या कही हैं जो काउंसलर में होनी चाहिए। उनको ब्राइट होना चाहिए, है ना, इंटेलिजेंट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, परसिस्टेंट होना चाहिए, साइंटिफिक। इसके अलावा आप अपनी ओर से और भी जो हमने अपने अर्लियर उसमें यूनिट में भी और हम आगे भी करेंगे, जो काउंसलर जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, एक्टिव लिसनर होना चाहिए, ठीक है, उसको रिगार्ड देना चाहिए क्लाइंट को, इगैलिटेरियन रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। तो ये सब चीज़ें जरूरी हैं अगर वो जो है जो क्लाइंट जब काउंसलर के पास आता है। तो गोल्स में क्या है, इज़ टू फोकस ऑन हेल्पिंग पीपल रियलाइज दैट दे कैन लिव मोर रैशनल एंड प्रोडक्टिव लाइफ एंड टू चेंज द वे क्लाइंट थिंक बाय यूजिंग देयर ऑटोमेटिक थॉट्स टू रीच द कोर स्कीमा एंड बिगिन टू इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्कीमा रीस्ट्रक्चरिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है हमारे को, सबको राइट है अपने ढंग से रैशनल लाइफ जीने का, प्रोडक्टिव लाइफ जीने का, लेकिन कैसे, उसके लिए हमारे को अपनी जो स्कैमर्स हैं, जो हमारे नेगेटिव थॉट बन गए हैं, फिक्स हो गए हैं, उनको हमें क्या करना है, रीस्ट्रक्चर करना है। अनदर गोल क्या होता है, इज टू हेल्प पीपल चेंज सेल्फ डिफीटिंग हैबिट्स ऑफ थॉट और भी अपने जो हमारे लिए हम जो नेगेटिव थॉट है उनका जब चेंज करते हैं तो उनको हमें अपने बिहेवियर में भी लेके आना है, उसको ठीक करना है। एंड वन वे ऑफ टीचिंग दैम थ्रू ABC और RET आ गया। ये फिर से ABC जो मैंने आपको पीछे बताया था, जिसमें इमोशन, ए क्या होता है, इमोशंस, अफेक्शन, अफेक्टिव पार्ट, बी हमारा बिहेवियर जो हमारे एक्शंस में दिखता है, एंड सी आवर कॉग्निशन, ABC मॉडल या RET ए की बात है। अब इन्होंने क्या कहा है कि कैसे ABCDEF, अब इन्होंने ये क्या है, इसको हम नए नाम से बोलते हैं। ए का मतलब क्या है, जैसे हमारा उसमें बिहेवियर क्या आ रहा है, एटीट्यूड क्या है, हमारा एटीट्यूड हमारा जिसमें अफेक्टिव पार्ट है, यानी अभी इसको मैं एग्जांपल के साथ भी आपको समझाऊंगी। बी क्या होता है हमारा बिलीफ सिस्टम, सी क्या होता है हमारा कॉन्सिक्वेंस क्या होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा कॉग्निशन क्या है, जिसके हमारा रिएक्शन क्या है, हम कैसे सोचते हैं। डिस्प्यूट, डी से क्या, डिस्प्यूट यानी इंटरवेंशन। ई हमारा कहते हैं उसका बाद जो हम इफेक्ट क्या आता है जब हम डिस्प्यूट करते हैं या इंटरवेंशन करते हैं। एफ क्या, ये अभी नई टर्म है एफ, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यू सेट ऑफ फीलिंग्स की, उसके बाद कैसी फील करता है वो क्लाइंट। यहाँ से देखिए इसको, ए क्या है, एक्टिवेटिंग इवेंट। एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है, मान लीजिए कोई भी एक्टिवेटिंग इवेंट को हम क्या कहेंगे, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे को परेशान कर रही है, ठीक है, या मान लीजिए आप सिंपल हमारे को एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हम दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हमारे एक दूसरे फ्रेंड्स से हमारे किसी कारण से हम उससे जो है हमें वो इग्नोर कर रहा है, या हमारे को वो पहचान नहीं रहा, या हमारे को मतलब जो भी हमें लगता है कि हमारे आपस में रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। अब इस कारण से क्या हो गया, हमें ऐसा लगा कि हमारे को वो इग्नोर कर रहा है, ये हमारी एक्टिवेटिंग इवेंट क्या हो गई, इस चीज़ से हमारे को टेंशन हो रही है कि अब उसने हमारे को इग्नोर कर दिया, तो हम क्या सोच रहे हैं कि उसने हमारे को इग्नोर कर दिया, इसका मतलब वो हम जो है मैं उसको लाइक नहीं करता, या उसका कोई और फ्रेंड बन गया, तो हमारी एक्टिवेटिंग इवेंट क्या हो गया, वो हमारे को इग्नोर कर रहा है दूसरा फ्रेंड। बिलीफ सिस्टम क्या हो गया, हमने उसके लिए नेगेटिव थिंकिंग बना ली कि वो वो नहीं सोचेगा, हमारे बारे में नहीं सोचता, तो मुझे भी क्या ज़रूरत है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया कि ये उल्टा से हम जो हमारी तो थिंकिंग है, हम इरेशनल सोच रहे हैं, क्रूड थिंकिंग है हमारी, नेगेटिव हम सोचते हैं, वो हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया। कॉन्सिक्वेंस क्या हो गया, हम सोच भी रहे हैं, हम अपने एक्शन, अब वो हमारे को दिखाई दिया तो हमने भी उसको देख के इग्नोर कर दिया, ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सिक्वेंस। ये सब बातें हो गई। अब डी क्या होता है, ये हमने जब कहा एक्टिवेटिंग इवेंट भी हो गई, बिलीफ सिस्टम भी हमने वैसे बना लिया, और अब कॉन्सिक्वेंस भी हो गया। डिस्प्यूटिंग में क्या हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं कि अब जो है जब हमारा जो इरेशनल बिलीफ है, अब वो जो है इसके बेस पे उसको प्रॉब्लम हो रही है,
अब हम जाते हैं, क्लाइंट जाता है किसके पास, काउंसलर के पास। जो वो काउंसलर के पास जाता है तो वो क्या करता है, उसमें इंटरवीन करता है और उसको कहता है कि जो तुम्हारे दिमाग में जो उल्टी सीधी चीज़ें आ रही हैं इनके साथ सोचो, डिस्प्यूट जो आपकी इरेशनल थिंकिंग है उसको सोचो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा टाइम भी आज को जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा, तुम्हारा फ्रेंड वो बहुत अच्छे से तुमसे बात करता होगा, किस कारण से, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा या कई बार हो सकता है उसका ध्यान ना गया हो, तो जो भी है उसका वो इंटरवेंशन करके डिस्प्यूट करे अपने इरेशनल थिंकिंग के साथ। उसके बाद क्या आता है, ई इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर अब क्या, जब वो सोचता है, फाइट करता है अपने इरेशनल थिंकिंग के साथ, बार बार सोचता है, विद द हेल्प ऑफ काउंसलर इंटरवीन करता है, तो क्या होता है, इफेक्ट आता है। यानी अब उसको लगता है हाँ नहीं ऐसा नहीं, मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ था, हम तो बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ये बात तो सही है कि हो सकता है उसने मेरे को, जो मेरे फ्रेंड ने मुझे इग्नोर किया, हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो या वो किसी बात से वो परेशान हो, ये हमारा क्या आ गया, इफेक्ट हो गया। अब न्यू फीलिंग में क्या होता है, एक नई फीलिंग आती है कि हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग थी अपने फ्रेंड के लिए वो क्या होती है, वो पॉजिटिव फीलिंग में, ये क्या कितनी नेगेटिव फीलिंग, अब ये क्या होगी, हमारी पॉजिटिव फीलिंग में कन्वर्ट हो गई। ये हमारा जो है ये जो मॉडल ABC मॉडल जिसको हम बोलते हैं या CBT मॉडल हम बोलते हैं, ये हमारे को ये कहता है, एल्बर्ट एलिस ये कहना चाहते थे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ काउंसलर ये चेंजेस जो है ला सकते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड द RET मॉडल। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स के। RET एनकम्पेसेस ए नंबर ऑफ डाइवर्स टेक्निक। कौन कौन सी टेक्निक को हम यूज़ करते हैं, 2 प्राइमरी वंस आर टीचिंग एंड डिस्प्यूटिंग। पहले तो वो उसको समझा रहा है, बता रहा है, फिर डिस्प्यूट करना भी सिखा रहा है अपने किसके साथ, इरेशनल थिंकिंग के साथ। इन द फर्स्ट फ्यू सेशन काउंसलर्स टीच देयर क्लाइंट्स द एनाटॉमी ऑफ किस चीज़ की, ऑफ एन इमोशन दैट फीलिंग एज रिजल्ट ऑफ थॉट, कि हम जो सोचते हैं वैसे ही हम महसूस करते हैं और वैसे ही हमारे क्या होता है, हम सेल्फ टॉक करते हैं जो कि हमारी इमोशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉट, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने क्या कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ, क्या कहते हैं, क्लाइंट को क्या ये फीलिंग करवाते हैं कि फीलिंग क्या होती है जब हम सोचते हैं उसका रिजल्ट होती हैं, एंड नॉट इवेंट्स, एंड दैट सेल्फ टॉक क्या करते हैं, हमारी इमोशंस को इफेक्ट करती हैं। वो इफेक्ट करती हैं किस तरह से, कॉग्निटिव, जैसे हम सोचते हैं वैसे हम एज्यूम करते हैं, इमेजिन करते हैं, वैसे हमारे बिहेवियर में, एक्शंस में दिखाई देता है। उसके बाद क्या, कॉग्निटिव डिस्प्यूटेशन, ये हमने पहले अभी किया है कि कैसे यहाँ पे जैसे हमने किया इसको हम डिस्प्यूट करते हैं, जब वो सुनता है उसकी सारी बातें तो उसको दिखाया जाता है कि सोचो ऐसा ऐसा करके, कैसे वो इंटरवीन करता है। तो इस 2 तरीके से क्या कहते हैं जो है काउंसलर जो होता है क्लाइंट की हेल्प करता है। अब इन्होंने क्या किया, ट्रांजैक्शनल, अब है नेक्स्ट एक और, ये जो हमारी खत्म हो गई है RET, इसमें हमने क्या किया कि बिहेवियरल, जैसे इन्होंने यहाँ पे भी दिया है, इमेजिनल डिस्प्यूटेशन डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स एबिलिटी। अब इमेजिन वो करता है कि जो उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें आ गई, तो अब वो डिपेंड करता है क्लाइंट किस टाइप का है, किस हद तक वो जा सकता है ना, तो इसको एक्सप्लोर करना। तो यही उन्होंने कहा है कि इसको क्या बोलते हैं, रैशनल इमोटिव इमेजरी, जो एज्यूम करता है इमेज कि वो जैसा वो सोचता है उसके हिसाब से सोचता है कि मेरे फ्रेंड ने ऐसा ऐसा किया, तो क्यों किया पता नहीं, वो उल्टा सीधा और ज़्यादा आगे क्या 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 इमेजिन करना शुरू करता है कि कोई उसकी लाइफ में कोई और फ्रेंड आ गया होगा या जो भी है, या वो मुझे पसंद नहीं कर रहा, एनीवे, ठीक है ना। अब क्या, बिहेवियल डिस्ट्रीब्यूटेशन में उन्होंने क्या कहा है, बिहेविंग इन ए वे दैट इज ऑपोजिट ऑफ द क्लाइंट्स यूजुअल वे, एंड 2 अदर पावरफुल टेक्निक्स कौन सी होती हैं। ये तो हमारी 2 चीज़ हमने करी ली, जो ऑन द पार्ट ऑफ काउंसलर है जो उसकी हेल्प कर रहा है, उसके अलावा कन्फ्रंट करना, जहाँ पे क्लाइंट गलत बोल रहा है उसको कन्फ्रंट करना कि नहीं यहाँ पे आपको रोको, आप गलत कर रहे हो, उसको एनकरेज करना किस चीज़ में, इंटरवीन करके, कि उसको बताना है, डिस्प्यूट करना अपने जो नेगेटिव आइडियाज़ हैं, इरेशनल बिलीफ सिस्टम है उसके साथ आप उसको इंक्रेज करता है कि उस चीज़ को हटाओ अपने दिमाग से और थोड़ा पॉजिटिव सोचो, उसको पॉजिटिव की तरफ यानी रैशनल थिंकिंग की तरफ लेके जाने में उसकी हेल्प करता है। इसलिए हम इस थ्योरी को क्या बोलते हैं, RET, जो हमने भी यहाँ पे किया। R का मतलब है रैशनल और इमोटिव, ठीक है। उसी के बेस पे कब होता है, जब हमारे जो कॉग्निशन के ऊपर बेस्ड होता है ये कॉग्निशन, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, RET, ठीक है। अब ये हो गई हमारी थ्योरी। नेक्स्ट में हम बात करते हैं अभी, अब ये है ट्रांजैक्शनल। आपको याद होगा हमने सिगमंड फ्राइड की जब हमने थ्योरी की थी, इसी में हमने ट्रांजैक्शन एनालिसिस की बात की थी। ट्रांजैक्शनल में क्या होता है, इड, ईगो, सुपर ईगो, आपको याद होगा, इड, ईगो और सुपर ईगो। ट्रांजैक्शनल क्या होते हैं, ये भी एरिक बर्न ने दिया और ये भी एक तरह की क्या होती है, कॉग्निटिव, इसी का ही पार्ट है, कॉग्निटिव थ्योरी है, ठीक है। ये किसने दी है, एरिक बर्न ने, इन अर्ली 1960s। इन्होंने क्या कहा कि हमारी लाइफ में, क्योंकि हमने सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था, पास्ट पे फोकस किया था, इन्होंने किस पे फोकस किया, हियर एंड नाउ, प्रेजेंट पे। ये जो है ट्रांजैक्शन एनालिसिस, ये क्या कहते हैं एरिक बर्न, कि हम प्रेजेंट में रहते हैं, ना कि हम पास्ट पे फोकस करते हैं। सेकेंडली, जो
सिगमंड फ्राइड थे, उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस किया था। एरिक बर्न किस पे कर रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड पे। यानी वो ये कह रहे हैं, तो चाहते हैं कि हमारे माइंड में कुछ हम जो सोचते हैं, जो हमारा कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं, थॉट होते हैं, जो हम क्या करते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको हम अगर याद करना चाहें, ज़्यादा बहुत दूर की बातें नहीं होती, प्रेजेंट की होती हैं, जैसे आज सुबह की, कल रात की। तो हम क्या करते हैं, उस टाइप से हमारी बात दिमाग में वो चीज़ें चली जाती हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो क्या करता है, डील विद द बिहेवियर प्रॉब्लम। उसके अंदर वो सब बातें जब जमा हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं, उसके बेस पे हमारा जो है बिहेवियर बनता है। और उसके कारण जो है फिर वही बात आती है कि हम हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। तो उस कारण से क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है वो उस टाइप से हो जाता है, इरेशनल बिहेवियर हो जाता है, जिसको जो है विद द हेल्प ऑफ काउंसलर जो है ठीक किया जाता है। इन्होंने जैसे कहा है कि इन आवर सबकॉन्शियस माइंड इन एन अनऑल्टर्ड फैशन में, क्या हमारे जो लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस क्या होते हैं, आर रिकॉर्डेड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड इन एन अनऑल्टर्ड फैशन, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड बिकम ए पार्ट ऑफ द वे बिहेव, उसी के हिसाब से हम बिहेव करते हैं। या बिहेवियर इज सबकॉन्शियसली डिजाइन टू गेट रिएक्शन एंड डिटरमिन हाउ अदर्स फील अबाउट, कैसा हम फील करते हैं, जैसा हम सोचते हैं, ये सब चीज़ें हमारा क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और फिर उसी के हिसाब से हम बिहेव करते हैं। एंड इज ए मेथड ऑफ डीलिंग विद द बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, बिहेवियरल डिसऑर्डर जो कि हम गलत ढंग से बिहेव करते हैं, उसको मैनेज करने के लिए जो है इन्होंने क्या किया, ट्रांजैक्शन एनालिसिस की हेल्प ली है। इन्होंने क्या कहा कि तीन, जो हमने ऑलरेडी किया था सिगमंड फ्राइड में, कि इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईगो स्टेट्स होती है, एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या कहा कि सुपर ईगो सबसे हमने क्या कहता है, ये मोरल प्रिंसिपल पे, ये क्या होता है, मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ईड हमारा क्या आता है, जो कि एक बच्चे की तरह काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे, जिसमें हम जिद करते हैं। ठीक है, ये हो गया, हम हर कोई चाहता है कि जिद करना, हमारे जैसे सेक्स की ड्राइव थी हमारी, है ना, छोटे बच्चे का मैं एग्जाम्पल दिया। ईड हो गया हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे, सुपर ईगो हमारा था मोरल प्रिंसिपल। ईगो क्या होता है, ये क्या होता है, रियलिटी पे, वास्तव में क्या होगा। तो इन्होंने इसको जो ट्रांजैक्शनल में क्या कहा है कि ईड एक बच्चे की तरह, ईगो हमने किसको कहा है, एक एडल्ट की तरह इन्होंने माना है। और जो सुपर ईगो है उसको हमने क्या माना है, पेरेंट। जो पेरेंट हमेशा बच्चों कहते हैं नहीं, मोरल प्रिंसिपल क्या कहता है, आपको ऐसे करना है। ठीक है, ईगो क्या कहती है, जो रियलिटी होगी वास्तव में। और ईड क्या कहता है, नहीं हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हंगर की डिज़ायर, हमारी सेक्स की डिज़ायर, ये सब चीज़ें क्या आती हैं, हमारी ईड में आती है। अब इन्होंने बर्न ने क्या कहा, वन बिलीव दैट कि ए लॉट ऑफ पीपल गेट स्टक इन वन ईगो स्टेट मोर देन अदर। कई बार लोग क्या कहते हैं, एक से ज़्यादा ईगो स्टेट में स्टक हो जाते हैं, मे बी ड्यू टू अर्ली चाइल्डहुड, उनके जो बचपन के एक्सपीरियंस होते हैं उस कारण से उनका आज का जो प्रेजेंट है वो क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो उन्होंने क्या कि किस तरह 4 पॉसिबल इन्होंने लाइफ एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस वो बताया है। क्या क्या, आई एम नॉट ओके, मैं ठीक नहीं हूँ पर आप ठीक हो, मैं ठीक नहीं हूँ आप भी ठीक नहीं हो, यू आर ऑल्सो नॉट ओके, मैं ठीक हूँ आप ठीक नहीं हो, मैं भी ठीक हूँ और आप भी ठीक हो। तो इन्होंने ये 4 तरह की बताया कि ये जो है हमारी पॉसिबिलिटी हो सकती है लाइफ की पोजीशंस की। अब क्या है, व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। इन्होंने क्या कहा है कि 4th मेथड जो बताया किसके लिए, ह्यूमन जो बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करें। एक होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, कि इस चीज़ को समझना स्ट्रक्चरल में कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, ह्यूमंस के खुद के अंदर क्या चल रहा है, उसके बारे में जानना, उसको अंडरस्टैंड करना। ट्रांजैक्शनल में जैसे अभी हमने बताया कि व्हाट हैपन्स बिटवीन 2 और मोर पीपल। ठीक है, 2 लोगों में, 2 से ज़्यादा लोग आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं, उनमें क्या चल रहा है। वो गेम में क्या मतलब है, लीड टू बैड फीलिंग्स, हमेशा उसको क्या करते हैं, उन चीज़ों को देखना जो कि नेगेटिव चीज़ें हैं। स्क्रिप्ट में क्या होता है कि लाइफ की हम कैसे प्लान बनाते हैं, उनके बारे, इन सब 4 चीज़ों से हम क्या समझ सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन का बिहेवियर है उसको हम अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं एंड प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। अब है रोल ऑफ काउंसलर, प्ले क्या किया इन्होंने, टीचर का रोल प्ले करते हैं ये। इसके अलावा ये हियर एंड नाउ, आज की प्रॉब्लम को ये फोकस करते हैं, हियर एंड नाउ। जबकि सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा था, वो अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस कर रहे थे एंड फोकस ऑन द क्रिएटिंग प्रोडक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो गलत है, किस कारण से, हमारा कॉग्निशन खराब है। ठीक है, तो उसको हमने ठीक कैसे करना है, कैसे हमारे को अपने आप को ठीक करना है, हमारे को हमेशा अच्छी चीज़ देखनी है, हमें पॉजिटिव साइड देखनी है, हमने इरेशनल बिहेवियर को ठीक करना है यूजिंग। अब इन्होंने जो टेक्निक्स दी हैं ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को वो यूज़ करते हैं, जो हमने भी ऊपर किया है ना। काउंसलर्स एस्टेब्लिश एन इगैलिटेरियन, जिसमें जो है जो काउंसलर हो
चाहे क्लाइंट हो, दोनों का इक्वल हैं, वो दोनों इक्वल हैं स्टेटस के हिसाब से भी और वैसे भी, कि कोई कम ज़्यादा कोई बड़ा छोटा नहीं है। इन सेफ एंड म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल वर्किंग रिलेशनशिप विद उसके साथ सेफ और अच्छा रिस्पेक्टफुल जो है, जैसे हमने रोजर्स क्लाइंट की उसमें क्लाइंट थेरेपी में किया था ना, कि जो काउंसलर है वो अपने क्लाइंट को रिगार्ड देता है, रिस्पेक्ट देता है, सेफ एनवायरनमेंट देता है, ताकि वो अपने मन की बात को शेयर कर सके, वो बता सके कि क्यों सबकॉन्शियस माइंड में जाकर कि वो जो है उसके दिमाग में क्या उल्टा चल रहा है, जिस कारण से उसका बिहेवियर ऐसा हो गया है। तो उन्होंने क्या कहा, विच द क्लाइंट्स कैन यूटिलाइज इन देयर डे टू डे फंक्शंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ्स। गोल्स क्या होते हैं इसके ट्रांजेक्शन एनालिसिस के, बहुत अच्छे जो दे फ्रॉग्स इनटू, यहाँ पे ट्रांसफॉर देमसेल्फ इन फ्रॉम किसकी हेल्प से, काउंसलर की हेल्प से क्या करते हैं। फ्रॉग्स क्या होता है, जिसमें जिनके पास कुछ भी नहीं है, फ्रॉग इनटू प्रिंसेसेस। इसका मतलब क्या है कि कुछ भी ना होने से सब कुछ होने जाने की प्रिंस, जो प्रिंसेस होती है, प्रिंस के पास सब कुछ होता है, कोई कमी नहीं होती। तो फ्रॉग जो ज़मीन में चलता है ना। तो उन्होंने कहने का एग्जांपल क्या दिया है कि इस टेक्निक की हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ भी ना होने की सिचुएशन से, नथिंग से हम एवरीथिंग के ऊपर कन्वर्ट करते हैं फ्रॉग्स इनटू प्रिंसेसेस। अदर गोल्स कौन से होते हैं कि टू लर्न द लैंग्वेज एंड कंसेप्ट अंडरलाइन द ट्रांजेक्शनल, उसको लैंग्वेज को समझना, जो क्या कहना चाहते हैं, है ना, उसको समझते वो कैसे भी उनकी प्रॉब्लम है, कि उनकी इरेशनल बिहेवियर है, उनको समझना, उनको इंटरप्रेट करना कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके कंसेप्ट को समझना। टू लर्न एनालाइज रिलेशनशिप विद वन अनदर, कि जो क्लाइंट है उसके बाकियों के साथ कैसे कैसे रिलेशन है उनके, जो हमने ट्रांजेक्शनल को देखना, जो हमने अभी यहाँ पे भी की है सेकेंड पॉइंट में, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस को देखना कि व्हाट हैपन बिटवीन टू और मोर पीपल, उसको समझना। एंड to develop the ability to engage in straight effective communication with one another on a daily basis, उस चीज़ को डेवलप करना कि कैसे हमारी जो है दो लोगों की जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो हो सके। टेक्निक्स में क्या होती हैं कि उन्होंने क्या कहा है, इसके अलावा और भी टेक्निक्स है। कॉमन कंस्ट्रक्चरल एनालिसिस जो हमने भी यहाँ पे किया कि एक इंसान के अंदर क्या चल रहा है, जैसे हमने किया व्हाट इज़ हैपनिंग विद इन द पर्सन, एक तो ये टेक्निक होगी, है ना। सेकंड कौन सी, हमने अभी की इंटेरोगेशन से पूछना, बात करना, जहाँ पे वो गलत कह रहा है उसको इंटेरोगेट करना। एक जो स्पेसिफिकेशन किसी पर्टिकुलर बात के ऊपर ज़्यादा उसको वो करना। कॉन्फ्रंट, जहाँ पे वो गलत है उसको रोकना कि नहीं आप गलत हो। एक्सप्लेनेशन, जो कह रहा है उसको एक्सप्लेन करना डिटेल में। इलुस्ट्रेशन, उसको एग्जाम्पल देके समझाना। कन्फर्मेशन, जहाँ वो कहता है कि हाँ इंटरवीन करने के उसको लगता है हाँ इफेक्ट आ रहा है ना, उस चीज़ को कन्फर्म करना, इंटरप्रेट करना और फिर क्रिस्टलाइज करना, सब कुछ को डिटेल में बाद में उसको बताना समरी में। ठीक है, तो ये वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बिहेवियरल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।